एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करते वक्त आपका पैसा जो है एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस जाए और जो है आपको वो पैसा वापस भी ना आए और आपके अकाउंट में भी वो पैसा जमा ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है क्या करना है, यही सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑफलाइन आपको यानी बैंक के अंदर जाके आपको क्या करना है उस पैसे को पाने के लिए, या आप ऑनलाइन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं उस पैसे को पाने के लिए, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पैसा आपका फंस जाता है उस पैसे को वापस करने की जो है जिम्मेदारी बैंक लेती है। आपका पैसा 100% आपको आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट में जमा कर रहे थे उस अकाउंट में आ जाता है। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। यहाँ पे अगर आपका जो है पैसा एटीएम मशीन के अंदर फंस जाता है तो आपको कुछ जो है एक पावती उसके अंदर से निकल के आ जाती है। अगर वो पावती के अंदर आपको लिखा हुआ भी मिलता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है तो उस पावती के अंदर लिखा होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, इस पावती में लिखा हुआ है। इस प्रकार से नीचे एकदम लास्ट में लिखा होता है ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, यानी आपका जो पैसा है वो जमा हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपका पैसा जो नहीं जमा हो पाता है, इसके पास एटीएम मशीन से जो पावती निकलती है एटीएम मशीन के अंदर से, उस पावती में कुछ जो है कुछ भी लिखा होता है, ट्रांजैक्शन फेल या वन नोट वेरिफिकेशन, कांटेक्ट टू ब्रांच, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें सक्सेसफुल लिखा होता है, किसी भी कारणवश आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ फेल, योर ट्रांजैक्शन फेल या कुछ भी लिखा हुआ उसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी है। और इसके बाद स्क्रीन पर भी दिख जाता है एटीएम डिपॉजिट मशीन के यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, अगर आप जो है जिस ब्रांच के, जैसा कि जहाँ पे वो एटीएम डिपॉजिट मशीन लगी हुई है, आपको उसी के बाजू में जो है आपको बैंक भी मिल जाएगा। आपको बैंक के अंदर जाना है। बैंक के अंदर जाने के बाद आप या तो घर से एक सादा पेपर ले लें, या आप बैंक के अंदर भी मांगेंगे तो वो दे देंगे। उन्हें बताएंगे हमें कंप्लेन करना है, हमारा पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस गया है, तो वो आपको एक पेपर या एक कंप्लेन पेपर भी दे सकते हैं। उसमें आपको लिखना है, सबसे ऊपर आपको उसमें उस पेपर में लिखना है पेन से, श्रीमान सेवा में, या कुछ भी इस प्रकार से ऊपर लिख देंगे। और इसके बाद नीचे स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक, और नीचे आपका जो पैसा जिस स्थिति में फंसा है, जैसे आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है या आपका कुछ पैसा जमा हो गया है और कुछ पैसा जमा नहीं हो पाया है, इस प्रकार से आप उसमें सारा डिटेल लिख देंगे कि हमारा इतना पैसा जमा हो गया है और इतना पैसा नहीं जमा हुआ है, वो सारी डिटेल आप उसमें लिख देंगे। लिखने के बाद आप नीचे आने के बाद अगर आपको एटीएम मशीन से पावती निकली है, उस पावती में आपको जो है उसमें डिटेल होती है कुछ, उस डिटेल को भी आपको उसमें लिख देना है। जैसा कि आप यहाँ पे, हमारे पास एक पावती है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस पावती में यहाँ पे डेट होता है, यानी तारीख होता है, यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पे एटीएम आईडी होता है। वहाँ पे इन तीनों चीज़ों को आपको जरूर लिख देना है। डेट यानी किस तारीख को आपका पैसा फंसा, और आपको इस प्रकार से जो पावती मिलेगी उसमें मिल जाएगा डेट, टाइम, और इसके बाद यहाँ पे एटीएम आईडी भी आपको वहाँ पे मिलता है, वो डाल देना है। और आपका जो पैसा फंसा है वो कितना अमाउंट है वो डाल देना है। अगर आपको याद है कि हमारा इतने रुपए का इतना नोट है, वो जो है उस प्रकार से नोट भी डाल देना है। अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं हमारा इतना पैसा फंस गया है। और इसके बाद डालने के बाद आपको वहाँ पे, इसके बाद लास्ट में सबसे नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। अकाउंट होल्डर का नाम डालने के बाद इसके बाद आपको वहाँ पे अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद इसके बाद आपको वो बैंक के अंदर दे देंगे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। आपको वही अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट नंबर पर आप जो है पैसे जमा कर रहे थे। तो ये जो है ऑफलाइन यानी बैंक के अंदर जाके
ये करना है। आपका पैसा परफेक्ट जो है वो पक्का मिल जाएगा आपका पैसा, ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपका जो है पैसा, मान लो हमें एक जो है, जैसे कि मैं एटीएम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं अपने चैनल पे, हमें कुछ समय पहले जो है एक कमेंट आया था, अभी फिलहाल 2-1 दिन पहले, तो उसमें एक व्यक्ति ने, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका जो पैसा है वो फंस गया था। वो कहीं बाहर गए थे तो उनका जो पैसा है वो बाहर पंजाब गए थे, तो उनका पैसा पंजाब में वहाँ पे एसबीआई का एटीएम डिपॉजिट मशीन था, वहाँ पे वो पैसा जमा किए और जमा करने के बाद उनका पैसा वहाँ पे फंस गया। अब वहाँ पे तो रुक नहीं सकते थे ज़्यादा टाइम तक कि वहाँ पे बैंक खुले फिर वो कंप्लेन करे, क्योंकि एटीएम डिपॉजिट मशीन 24 घंटे चालू होती है। तो इसके बाद वो चले आए, वो उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश में चले आए। चले आने के बाद फिर उनको पता चला कि हमारा जो पैसा है वो फंस गया है, हमारा पैसा अभी नहीं मिला है, हमारे अकाउंट में जमा नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में वो जो है हमसे कमेंट किए थे, आप यहाँ पे कमेंट देख भी सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कमेंट किए, तो उनका जो है आंसर देने के लिए खासकर मैं ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पे अब उनको करना क्या है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ जो है, जब उनको जो पावती मिली होगी एटीएम डिपॉजिट मशीन से, वहाँ पे उस पावती में, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे शायद, यहाँ पे ये देखिए, ये सीधी पावती है, तो यहाँ पे सारी डिटेल होती है। और इसके बाद इस पावती को ऐसे उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ नंबर शायद दिख जाए, यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर केयर के। इस पावती के अंदर आपको कस्टमर केयर के कुछ नंबर, ये सीधा पावती इधर है और इसके बाद इसको उल्टा करेंगे, पीछे साइड आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलता है, उस पर आप फोन करेंगे। फोन करने के बाद उनको सारी डिटेल बताएंगे। बताने के बाद अब आप सोच रहे हैं उनको बताने के बाद क्या होगा, तो वो आपसे क्या क्या पूछेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वो आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछेंगे, अकाउंट नंबर, इसके बाद डेट और टाइम पूछेंगे, और इसके बाद आपको एटीएम आईडी मेन है, क्योंकि एटीएम आईडी से ही वो ट्रैक कर लेते हैं कि ये एटीएम कहाँ लगी हुई होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से वो ये सारी डिटेल पूछेंगे, और वो जो आपका कंप्लेन है वो ऑनलाइन जो है वहाँ ब्रांच में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो आपका कंप्लेन वहाँ पे डाल देते हैं। फला व्यक्ति का जो है आप वो वहाँ पे वो अपने हिसाब से डाल देते हैं कि फला व्यक्ति का जो पैसा है वो पैसा यहाँ से उस अकाउंट में उसका पैसा नहीं गया है ये एटीएम मशीन से, तो वो जो है वहाँ पे आपका इस प्रकार से ऑनलाइन कंप्लेन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मैं बताया, डेट, तारीख, समय और एटीएम आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी, वो सारी डिटेल आपको इस प्रकार से जो पावती मिलेगी ना, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपका जो है एटीएम मशीन में पैसा फंस जाता है तो आपको इस प्रकार से पावती निकल जाता है। तो यहाँ पे डेट मिलता है, शायद आपको ना दिखाई दे, पर आप अपने पावती में देखेंगे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे डेट मिलता है, यहाँ पे तारीख मिलता है, और ट्रांजैक्शन आईडी, एटीएम आईडी भी आपको वहीं पे मिलता है इसी पावती में, और ट्रांजैक्शन आईडी भी मिलता है। अकाउंट नंबर के कुछ लास्ट अंक मिलते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो आपको सारी डिटेल जो है उन्हें बता देनी है। आपका जो है ऑनलाइन यानी फ़ोन से ही कंप्लेन हो जाएगा। अगर आपको जो है इस पावती में आपको टोल फ्री नंबर नहीं मिलता है, यहाँ एसबीआई का कस्टमर केयर नंबर, ज़्यादातर आप इसी पावती में मिल जाएगा आपका जो है जिस नंबर पे फ़ोन करना है। पीछे साइड आप देखेंगे पावती के, उसमें मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पासबुक है उस पासबुक में भी आपको जो है पासबुक के नीचे वहाँ पर भी आपको एसबीआई का कस्टमर केयर नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। पर मेरी राय यही है, आप जो पैसा जमा करते हैं उसके पीछे जो लिखा हुआ नंबर होता है उसी पे आप फ़ोन करिए, उसी पर कंप्लेन करेंगे तो आपका पैसा जो है घर बैठे आपको जो है वहाँ पे ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जहाँ से आप, जैसे मान लो मैं बताया था, वो व्यक्ति यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में चला आया था और वो पंजाब में गया था, तो वहाँ पे पंजाब में पंजाब राज्य में किसी भी एसबीआई के एटीएम मशीन से वो पैसे जमा किए थे। तो ऐसे में वो जो है ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद उनका पैसा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि
वो कस्टमर केयर वहाँ पे कंप्लेन जो है ईमेल वगैरह किसी भी तरीके से वो कंप्लेन वहाँ पे बता देते हैं। इस प्रकार से जो है आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो यही सारी डिटेल थी। और पैसा फंसने के बहुत सारे कारण होते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो कभी बता दूंगा। और कुछ लोग जो है वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा देते हैं पैसा जमा करते वक्त। वहाँ पे एटीएम मशीन पर भी शो हो जाता है, दिखाई दे जाता है कि आपका इतना पैसा है। क्योंकि सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, आप पैसा जमा करते वक्त आपको जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और पैसे जमा करते वक्त आपको सबसे पहले एटीएम जब अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपका नाम वहाँ पे दिखाई दे जाता है। पैसे दो प्रकार से जमा हो जाते हैं एटीएम डिपॉजिट मशीन में। पहले तो एटीएम कार्ड है तो वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होता, आप एटीएम कार्ड डाल के पैसे जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या अकाउंट नंबर डाल के जमा कर सकते हैं। दो प्रकार से जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। और जो नोट आपका फटा होगा, पुराना होगा या कटा फीटा होगा, वो नोट नहीं जाता है। अगर बार बार उसे उसमें डालेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन जो है किसी कारणवश फेल हो जाता है, तो उस प्रकार से आपका पैसा फंस जाता है। पैसे ये आम बात है फंसना, पर बैंक जिम्मेदारी लेती है। आपका पैसा जो है वो रिफंड करने की पूरी जिम्मेदारी बैंक लेती है। तो यहाँ पे आपको जो है यही सारी डिटेल थी। अगर आपका पैसा जो है, अगर आप ब्रांच जहाँ पे पैसा जमा कर किए वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं इस प्रकार से फ़ोन करके। अगर आप जो है पहुँच पा रहे हैं तो आप जो है आराम से जाके वहाँ पे पेपर पे लिख के कंप्लेन दे देंगे तो आपका 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं बहुत सारे जो है इससे पहले हमारा पंजाब नेशनल में भी फंसा था और स्टेट बैंक में तो कई बार फंसा था। इस प्रकार से मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन किया था और ऑफलाइन भी किया था, यानी बैंक के अंदर जाके। तो यही सारी डिटेल थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और हमारे जो यानी सब्सक्राइबर थे उन्होंने जो कमेंट किया था, शायद मैं उनके सवाल का जवाब दे पाया हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।